हाथी एक दंत बिन ज्ञान एक संत बिन, और कामिनी तो कंठ बिन लगती बिहोनी है। मंदिर एक दीप बिन बाग एक कूप बिन, और प्रजा एक भूप बिन लगे छार छूनी है। भैया काया एक वस्त्र बिन, सूरमा एक शस्त्र बिन, और माया एक पुत्र बिन लगती बिहूनी है। भगवान का दिया हुआ घर में सब कुछ हो लेकिन एक बेटा नहीं है तो माया किसी काम की नहीं है भैया। कष्ट बिन राग और ज्ञान बिन बैराग, और शमशान के बिना राम नाम के बिना बावरे तेरी देह सब सूनी है। अगर इंसान बने हो मानव बने हो भगवान का भजन नहीं किया तो मनुष्य योनि का कोई अर्थ नहीं है। किसी ने कहा है न राम नाम लीनो तेन भरी जवानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भक्तों, राजा उत्तानपाद एक दिन दरबार में बैठे बैठे सोचने लगे, जब मैं मर जाऊंगा मेरे मरने के बाद मेरे राजकाज को कौन चलाएगा। मंत्री की निगाह राजा के ऊपर पड़ी तो मंत्री ने कहा, महाराज कैसे सुस्त हो। महाराज उत्तानपाद बोले, मंत्री आज मेरा घर में मन नहीं लग रहा है। मंत्री ने कहा, महाराज अगर घर में मन नहीं लग रहा है तो एक काम करो, यहाँ राज्य में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो घर चले जाओ। अपनी पत्नी से जब दो चार बात करोगे तो दिल बहल जाएगा। अब तो राजा उत्तानपाद अपने महल के लिए चले हैं। अरे राजा फिर महल गयो है, और लगे दिल में सोच भयो है। राजा उत्तानपाद जैसे ही अपने घर में पहुंचे हैं, रानी ने देखा कि मेरे महाराज आ गए, लेकिन राजा उत्तानपाद सुस्त थे। उनका चेहरा बता रहा था। रानी समझ गई आज मेरे पति के दिमाग में कोई दुख बैठा है। रानी ने बैठा लियो है, और फिर मधुरो वचन कहो है। राजा उत्तानपाद जब अपने घर गए, उनकी रानी ने देखा मेरे महाराज आ गए हैं, लेकिन राजा उत्तानपाद सुस्त थे, चेहरा मलिन था। तो उनकी पत्नी राजा से पूछने लगी, महाराज आज तुम्हारा चेहरा कैसे उतर रहा है। काये मनहीन ए दैया, कैसे मनहीन ए दैया, काये को मनहीन ए दैया। बताओ महाराज आज तुम्हारा फूल जैसा चेहरा कैसे कुमला रहा है। पूछने लगी रानी अपने राजा से। घोड़ी तेरी नीसनी, अरे मखमल की छीन ए दैया, काहे मनहीन ओए राजा, काहे। बताओ महाराज कैसे सुस्त हो